की पहली तारीख, इस महीने की 5वीं तारीख, इस महीने की 9वीं तारीख, इस महीने की 10वीं तारीख, इस महीने की 13वीं तारीख, इस माह मुबारक की 16वीं तारीख, इस महीने की 24वीं तारीख, इस महीने की 27वीं तारीख, ये सारी मुसलमानों की मुश्तरका खुशियां हैं। थोड़ा बोलेंगे या ज्यादा बोलेंगे? मैं तो ज्यादा ही बोलूंगा। ये सारी मुसलमानों की मुश्तरका खुशियां हैं और हम बड़े एतमाद के साथ घर से, इमाम बारगाह से, मस्जिद से निकल कर गली में आ जाते हैं और अपने खतीब जाकिर वाइज को लाउड स्पीकर पे गली में, चौक में, चौराहे में खड़ा कर देते हैं। वो इसलिए कि हमें ये एतमाद है कि हम जिक्र उनका करते हैं जो दिल तोड़ते नहीं बल्कि टूटे हुए दिल जोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। तो इसी एतमाद पे हम गलियों में आ जाते हैं, वरना जो खतरनाक बातें करते हैं वो गलियों में कब करते हैं, वो चौराहों में कब करते हैं। साजिशें तो छुप के होती हैं, साजिशें खुल के थोड़ा ही होती हैं, साजिशें छुप के होती हैं। और जो खुलेआम आके बात करें वो साजिश नहीं कर रहे, वो तो दावत दे रहे हैं कि आ जाओ, आज काबा किबला बनने वाला है। आपकी जिंदगी सलामत रहे। हमारे अहले सुन्नत बिरादरान वो भी चूंकि इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम सारे इसी मुल्क में रहते हैं, दीवार से दीवार मिली हुई है, और जिन्हें एहसास है कि दीवार से दीवार मिली हुई है और दीवार की अहमियत क्या है। ये दीवारें नहीं बनी हुई, ये दीवारें क्यों बनी हुई कि पता चल जाए कि इससे आगे हद शुरू हो रही है किसी की मिल्कियत की। ये दरवाजे भी लगे हुए हैं, जो बंदा आएगा दरवाजे पे आएगा, दरवाजे पे दस्तक देगा, अगर खुल जाए तो अंदर जाएगा, न खुलेगा तो पलट जाएगा। किसी मोहल्ले वाले से कह जाएगा कि रिजवी साहब से कह दीजिएगा मेहमान आया था, ये उसका नाम था, आपने दरवाजा नहीं खोला, शायद आप घर नहीं थे, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। इसका मतलब है सारे दरवाजे से ही आते हैं। और अगर दरवाजा न खुले, किसी के लिए दीवार गिरा दी जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आने वाला मेहमान नहीं, घर उसका अपना है। आप जी सलामत रहे, आप जी सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत अच्छा, आप सुन, बहुत शुक्रिया भाई, नवाजिश। तो मैं अगर पूरा रजब पढ़ना शुरू कर दूं, मेरे भाइयों ने बड़ा एहतमाम किया है, जल्दी तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि जल्दी जल्दी चला जाऊं। चूंकि ये जो कल दिन गुजरा है ना, कल वो 10 रजब, जो परसों दिन गुजरा है वो 9 रजब थी। 9 रजब को भी जश्न था, 10 को भी जश्न है। मुतवज्जे हैं आप? आज की रात चूंकि ये पहले जश्न करवा लिया गया, दिन थोड़े होते। अब कोई बंदा पूछ ले कि ये 11 रजब को क्या हुआ था, 12वीं रात को क्या हुआ था, तो मेरे मोहतरम गुजारिश ये है कि ये जो सरकार के घर वाले हैं ना, उनके मिलाद एक दिन थोड़ा ही होते हैं, वो एक तारीख थोड़ा ही होती है। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को थोड़ा मनाया जाता है, 13 को भी मना लेते हैं, 14 को भी मना लेते हैं, 15 को भी मना लेते हैं, 16 को भी मना लेते हैं, 17 को भी मना लेते हैं। बस सिर्फ एहसास इतना रहे कि जब मेराज पे जाने वाले का मीलाद मनाया जाए तो फिर उनका भी मनाया जाए जो साहिब मेराज के शानों पे सवार हुए। नबी सलामत हो, फिर उनका भी मीलाद मनाए। सरकार के आने पे तो आप खुश है ना? बैठना भाई, बैठ जाए तो अच्छा है, बैठ जाए तो अच्छा है। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाए, ऊपर बैठे, इजी होके बैठे, आराम से बैठे, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं एक सलवात की फजीलत और बता दूंगा।
मेरे मौला ने फरमाया कि सलवात में आले मोहम्मद पर, मुस्तफ़ा पर, आले मुस्तफ़ा पर दुरूद में इतनी फजीलत है कि अगर बच्चा बदसूरत पैदा हो और उसे दुरूद सिखा दिया जाए और वो मुसलसल दुरूद पढ़ता रहे तो जवान होने से पहले खूबसूरत हो जाता है। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल वलीकल फरज। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 9 को भी जश्न था। 9 को जश्न किसका? 9 को जश्न उसका है जो करबला का फातिह, जिसका नाम अली है, लकब असगर है। अली असगर उन्हें कहते हैं। और बंदे मुकाबले ना करें, बस समझ लें कि वो और हैं, हम और हैं। चूंकि अकीदे में बहुत ज्यादा सफर तय करने वाले नौजवान भी जश्न में, मजलिस में शरीक होते हैं, तो मैं उनके बराबर तो नहीं हो सकता। हाँ, उन्हें रोकता जरूर हूं कि जरा आहिस्ता आहिस्ता भाई, तेज रफ्तारी में नहीं चलना। बस ये बहसे ना किया करो कि नजूल हुआ है, ज़हूर विलादत हुई है, इन बहसों में नहीं पड़े। साजिदीन, तो फौरन इसे सजदा करना। मैंने कहा मालिक, मैंने पूछा काबा पहले दिन से तेरा घर है, ये किबला आप क्यों बना है? तूने मुझे तखलीक आदम का हाल सुनवा दिया। फरमाया आप भी समझ नहीं आई, मिट्टी उठाई सजदा नहीं करवाया, उसे भिगोया सजदा नहीं करवाया, वो निथर गई सजदा नहीं करवाया, उसमें लस पैदा हो गई सजदा नहीं करवाया, उससे मुजस्मा बनवाया सजदा नहीं करवाया, मुजस्मा खनकने लगा सजदा नहीं करवाया, फिर रूह फूंकी फिर सजदा करवाया। मैंने कहा अल्लाह समझा नहीं। फरमाया समझ नहीं आई, पता नहीं चल रहा कि जिस्म को सजदा नहीं है, रूह को सजदा है। काबा पहले दिन से अल्लाह का घर था, हम इंतजार कर रहे थे 13 रजब को रूह काबा आ जाए। आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। हाथ उठाओ, मिलके बोलो हैदरी। मैं जब कहता हूं तब लगे, केक देख के तो फिर बैठना मुश्किल हो। फिर 13 रजब मुबारक हो। लेकिन ये परसों है, आज रात नहीं है। हमने जश्न का आगाज कर दिया। लेकिन अब ये अच्छा नहीं लगता ना कि सादात ने इतने लोगों को बुलवाया है। रिजवी साहब भी हैं, ये रिजवी साहब भी हैं, और ये बेचारा भी रिजवी है। तो इतने रिजवियों ने आपको बुलवाया, इकट्ठा किया है, तो आप कहें 13 रजब से पहले बुलवा लिया, हमें तो पता ही नहीं चला 13 रजब कब आई। तो आपको पता चलवा देते हैं कि 13 रजब कैसे आती है। बस इसी पे मैं आपको सलाम कर जाऊंगा कि ये 13 रजब हुई कैसे। कि सलवटों से मुबर्रा पर्दा सोखन तौहीद में इर्ताश हुआ, कजा कदर में डली, कदर इरादे में, इरादा मशीयत में, कि जमीन के निजाम शमसी के शम्स को रोज़ो शब के तगय्युर के सफर पे मामूर किया गया। सूरज ने पहली बार उफक के जानों से सर उठा के अपनी दहकती हुई आंखों के साथ मिट्टी को देखा। सूरज ने अपनी दहकती हुई आंखों के साथ मिट्टी को देखा। ये पहली सुबह थी। पहली सुबह दोपहर में ढल गई, दोपहर शाम में ढल गई, शाम रात में ढल गई, रात सुबह में ढल गई, सुबह दोपहर में ढल गई, दोपहर शाम में ढल गई। सूरज गुजरता रहा, सूरज तय सफर तय करता रहा, तुलू होता रहा, गुरूब होता रहा। फिर पता नहीं कौन सा दिन था, मुझे मालूम नहीं, ये जमाना कबल तारीख है कि सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने अल्लाह के हाथ ने जमीन से मिट्टी की मुट्ठी उठाई। मिट्टी की यही मुट्ठी किसी के इस्म की तासीर लिए जिंदगी बन के जमीन पर उतर आई। इस पहली जिंदगी का नाम आदम रखा गया। सूरज ने बड़े गौर से जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा और कहने लगा ठीक है, मसजूदे मलाइका हैं, पहले नबी हैं, मसजूदे मलाइका हैं, मसजूदे मलाइका हैं, पहले नबी हैं, अबुल बशर हैं, लेकिन ये भी मेरी तरह उसी साहिबुल अमर के पाबंद है जिसने मुझे तुलू होने की इजाजत दी थी, तो मैं तुलू होने पे मजबूर हुआ। सूरज गुजरता रहा, सूरज तुलू होता रहा, गुरूब होता रहा। फिर जनाबे आदम चले गए, जनाबे नूह आ गए। जनाबे नूह ने सूरज की दहकती हुई आंखों के सामने फट्टे जोड़ जोड़ के कश्ती बनाई। एक तख्ते पे लिख दिया ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रुल वबाइल खातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। वो कश्ती तूफान में चली, किनारे पे पहुंच गई, सूरज देखता रहा। फिर जनाबे दाऊद आ गए। जनाबे दाऊद के हाथ में तासीर रख दी गई कि लोहे को पकड़ते वो मोम हो जाता, जैसे चाहे उसे मोड़, जैसे चाहते उसे मोड़ देते। सूरज देखता रहा। फिर सूरज की इन्हीं आंखों के सामने सुलेमान के तख्त को उड़ता हुआ दिखाया गया। कभी कहां जाता, कभी
कभी तख्ते बिल्कीस को उड़ा के ले आता, कभी आसिफ बिन बरखिया का मुआवजा हो जाता। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने वक्त गुजरता रहा। जनाबे मूसा आ गए। जनाबे मूसा ने अपने आसा से चश्मे निकाल लिए। जनाबे मूसा ने अपने आसा से चश्मे निकाल लिए। जनाबे मूसा जूते उतार के मिलने भी गए, बात करके भी आ गए, कलीमुल्लाह भी बन गए। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने जनाबे इब्राहिम पे जलती हुई आग किसी के इस्म के वजीफे के साथ गुलनार में तब्दील हो गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इस्माइल की गर्दन पे रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई। सूरज देखता रहा, हैरान होता रहा। फिर सूरज की इन्हीं आंखों के सामने मेरे रसूल की बेटी की कनीजी के सिले में मरियम को बतूल बनाया गया। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने मेरे रसूल की बेटी की कनीजी के सिले में बीबी मरियम को बतूल बना के उनकी आगोश को रेहले रूहुल्ला बना दिया गया। जनाबे ईसा आ गए। जनाबे ईसा कोड़ियों को शिफा देते रहे, मादरजाद नाबीनाओं को आंखें देते रहे, ठोकरे मार के मुर्दे उठाते रहे। लेकिन सूरज कहता रहा ठीक है, नबी है, रसूल है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, लेकिन ये सारे अज्जा हैं, मैं कुल की ज़ियारत चाहता हूं। अल्लाह जाने सूरज ने कितनी सदियां इंतजार की हिद्दत में जलते जलते गुजार दी। फिर 571 ईस्वी थी, सन 1 आमुल फील थी, 17 रबीउल अव्वल थी। जब सूरज तुलू हुआ तो सूरज का सामना एक ऐसे आफताब से हुआ जिस आफताब के सामने सूरज की रोशनी बांटने वाली आंखें कशकोल बनती हुई दिखाई दी। इस आफताब का नाम मोहम्मद था। इस आफताब की इताअत में सूरज के 30 साल पलक झपकने में गुजर गए। फिर 30वें साल की आखिरी रात थी कि कायनात के मोहतमिम ने अजीब एहतमाम किया। रात ही रात में सूरज की सुरमई निकाब पे नादे अली का तावीज लिख दिया गया। सारी रात सूरज छुप के देखता रहा, सितारे रक्स करते रहे, फरिश्तों की पलकों पर रुका हुआ नूर का पानी शबनम बन के काबा के दरो दीवार को गुस्ल देता रहा। रात ढलते 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 ढल गई कि जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक हर नबी ने दरबारे तौहीद में दरखास्त भेजी, अल्लाह हमें भी इस जश्न में शिरकत की इजाजत चाहिए। हुक्म परवरदिगार हुआ, सारे नबी मुसल्ले उठाओ, जाओ मक्का में उतर जाओ, लेकिन मक्का में याद रखना मुसल्ले ऐसे बिछाना कि तुम्हारे सजदों का किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए, तुम्हारे सजदों का किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए। फिर आ गए फरिश्ते भी जमीन पे आ गए, हूरों की चादरें भी बिछ गई, अंबिया भी जमीन पे आ गए कि रात ढलते 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 ढल गई कि फजर की साथ में नमाज ने नमाज के दरवाजे पे खड़े होके नमाज होने की सनद लेने के लिए नमाज अदा की। जब नमाज अदा हो गई तो सूरज ने तुलू होने से कुछ देर पहले फूलों के कान में सरगोशी की। फूलों ने सबा से कहा, सबा ने हवा से कहा, सबा ने हवा से कहा कि फिर खुशबू सबा और हवा ने मिलके सुबह की डोली तैयार की। काबा के दरवाजे पे वजअल्ली मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा की दस्तक हुई। काबे की बेताब फदा ने मचल के कहा कौन? खुशबू ने सबा में ढल के कहा जल्दी कर दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की पहली किरण आ गई है। आप जिए सलामत रहे। अली का नाम जुबान पे आया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जिस बंदे ने चेहरे पे मुस्कुराहट आ दी, दोनों ही आ चुके, दूसरे ने छुट्टी। नारे तकबीर। अरे अमीरुल मोमिनीन की आमद पर अली के आका की फजीलत का एक जुमला सुना और वो याद रहेगा। थोड़ा सा मजमा है और मैं लाउड स्पीकर बंद हो गया तो मैं घबरा गया हूं, पता नहीं अब चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजली चली गई या क्या हो गया, मशीन खराब हो गई। मजमा भी कोई इतना ज्यादा नहीं है, कोई 200-400 बंदे होंगे, आवाज नहीं पहुंच रही। तो गदीर के मैदान में 200-400 बंदे थोड़ा थे, क्या कहने आप। 1.25 लाख का मजमा था, लाउड स्पीकर नहीं था, फिक्र सुन लें और दुआ कीजिएगा। 1.25 लाख का मजमा था, लाउड स्पीकर नहीं था और मेरे रसूल को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी। वाह भाई वाह, क्या कहने आपके, आप जिए। मेरे रसूल को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी, मगर 1.25 लाख में से एक बंदा भी नहीं कह सकता कि मैंने मुस्तफा की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि हवा को भी पता था कि ये जिसकी आवाज है अगर मैंने ना पहुंचाई तो फिर इसके बेटे मुझे चलने की इजाजत नहीं देंगे। आप जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। आप जीते रहें, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। हुक्म रब्बे जलीदा पहचान कराई हैदर
ठीक है, एक पा पीछे बैठा थे, एक अगे बैठा। पूरा मजमा कवर किया तुम। 10 रजब को जश्न 9 का चले आप सुन चुके होंगे। मैं 10 रजब आने वाले मौला की फजीलत की एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि वो बंदे नहीं करते, वो मेरे नामे इमाम की फजीलत की। सरकारे इमाम मोहम्मद तकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, मौला की फजीलत की बात वो बंदे करते ही नहीं है। वो जश्न भी नहीं मनाते, हालांकि सारे घर के जश्न मनाने चाहिए। जैसे यौम शहादत मनाते हैं, वैसे यौम मीलाद भी मनाया जाए। अच्छा, बाज बंदे ये ख्याल कर रहे हैं कि हम किस किस का यौम शहादत मनाते हैं। बिस्मिल्लाह, बड़ी हस्तियों के अय्याम शहादत हम मनाते हैं, लेकिन हमारे यहां एक कायदा है, एक कानून है, वो कानून हम नहीं छोड़ते। हम सिर्फ उसी की शहादत का दिन मनाते हैं जिसके आने के दिन का पता होता है। बहुत अच्छे, क्या कहने में, जिसके आने के दिन का पता होता है उसी का यौम शहादत मनाते हैं। अगर हम 13 रजब मना रहे हैं तो फिर 21 रमजान भी मनाएंगे, तवज्जो है। अगर हम 3 शाबान मनाएंगे तो फिर 10 मुहर्रम भी मनाएंगे, तवज्जो है। आप पूरी तरह मुतवज्जे हैं, मुझे यकीन है आप जितने खूबसूरत अंदाज में सुन रहे हैं, जश्न ऐसे ही सुनना चाहिए। तो हम मनाते, इसी तरह मनाया जाना चाहिए। अहले सुन्नत को, शियों को मिलकर इन हस्तियों के मीलाद मनाना चाहिए। और ये मीलाद मनाने से होता क्या है, तवज्जो फरमाइएगा। मसलन शहजादा अली अस्कर के आने का दिन है, तो बंदे ये समझते हैं कि अपने बच्चे की सालगिरह मना, तो तुम्हारे बच्चों में और उनमें तो फर्क ही बड़ा है। आइए जी, आइए किबला, आइए जनाब, आगे आ जाएं, तशरीफ लाएं, आए आहलन व सहलन, आ जाएं, बहुत आगे आ जाएं, आ जाएं। रास्ता दे भी, रास्ता दे, आगे आने। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। चले, कोई बात नहीं। अगर आते रहे तो बोलने भी लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये जगह ही वो है जहां से जुबानें अता होती हैं। हसनैन के नाना अगर पत्थर को भी हाथ पे रख लें तो उसे बोलने की, वो कलेमा पढ़ने लग जाता है। यहाँ आएंगे तो बोलना भी आ जाएगा। जिन्हें सुनना नहीं आता वो यहाँ आते हैं, सुनने लगते हैं। जिन्हें देखना नहीं आता वो यहाँ आते हैं तो देखने लगते हैं। बस शर्त यह है कि आके मांगना शुरू कर दे। बड़ी मशहूर बात है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। वो एक नाबीना आया था, अंधा था, एक नाबीना था, आंखें नहीं थी उसकी। अब बंदे कहते हैं जी मादरजात नाबीना हो तो उसे आंखें कैसे मिल सकती हैं? डॉक्टर नहीं दे सकते, वो तो जवाब दे देते हैं कि बचपन का अंधा है, जन्म का अंधा है, आंखें नहीं मिल सकती। लेकिन जनाबे ईसा आंखों पे हाथ रखते थे तो आंखें मिल जाती थी, लेकिन उन्हें जाना पड़ता था, जाके आंखों पे हाथ रखना पड़ता था। जनाबे ईसा को, इब्ने मरियम को आंखों पे हाथ रखना पड़ता था, फिर आंखें मिलती थी। ये जहन में रहे कि जनाबी ईसा आंखों पे हाथ रखते थे, फिर आंखें मिलती थी। लेकिन एक नबीना आ गया था, उसने आगे कहा था कोई है जो अल्लाह के नाम पे रोटी दे? तो मेरे मौला अली के गुलाम थे, नाम उनका कंबर था। उन्होंने मेरे मौला से कहा था मौला ये रोटी मांग रहा है। तो मैंने जनाबे कंबर से कहा आप मौला के वफादार नौकर हैं, करीब रहते हैं, एक रोटी भी खुद नहीं दे सकते। मेरे घर में रहने वाले जो मेरे मुलाजिम हैं उनसे कोई अगर भिखारी मांग ले तो वो मुझसे पूछेंगे तो नहीं, एक रोटी का ही तो सवाल है, दे देंगे। आप एक रोटी नहीं दे रहे। फिर मौला अली से पूछ रहे हैं, और उन्होंने कहा पूछ नहीं रहा, कायनात को बता रहा हूं, अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी हराम होती। आप दीजिए सलामत। नारा उन्होंने कहा यह जहन में रहे कि एक रोटी का सवाल। जनाबे ईसा जाते थे, आंखों पे हाथ रखते थे, फिर आंखें मिलती थी। मुतवज्जे रहिए। तो जनाबे कंबर ने कहा मौला ये रोटी मांग रहे। सरकार ने फरमाया तो दे दो ना, 2 रोटी। उसने कहा वो सरकार एक मसला है। क्या मसला है? वो दस्तरखान में रोटी। बेटे सार उठाना, मोबाइल जरा थोड़ी देर बंद कर। जो बंदा एक बार कॉल कर सकता है वो दूसरी बार कर सकता है। कॉल ना उठाएं तो दूसरे बंदे का बैलेंस नहीं खत्म होता। सरकार ने फरमाया 2 रोटी। उसने कहा जी मसला एक। सरकार ने पूछा क्या मसला है?
सरकार वो रोटी दस्तरखान में, तो दस्तरखान दे देना। वो सरकार दस्तरखान सामान में, तो सामान दे। सरकार वो सामान ऊंट पे है, तो ऊंट दे दे। उसने कहा सरकार वो ऊंट कितार में। हैरान हो तो और बात है ना, ऊंट कितार में। बादशाह ने फरमाया तो कितार दे दे। कंबर ने कहा यही मैं चाहता हूं। आप जी हैं सलामत रहे, यही मैं चाहता हूं। उन्होंने रस्सी पकड़ी और वो जो मादरजात नाबीना था ना, जिसे दिखाई नहीं देता था, उसके हाथ पे आ रखा, कहा ये लो रस्सी। अब यहां पे कुछ जाकिरीन वो मिलाइन कर देते हैं, वाक्य को मिला जुला के पढ़ देते हैं, बदल देते हैं कि उसने कहा कि रोटी मांगी थी, रस्सी मिल गई। नहीं 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 नहीं, आंखों का अंधा था। आपकी बसीरत पे आंखों का अंधा था, दिल का नहीं था। उसके हाथ में रस्सी आई तो उसने हिला जुला के देख ली कि सिर्फ रस्सी नहीं है और पीछे एक ऊंट भी नहीं है, ऊंटों की कितार है। फौरन दिल में ख्याल पैदा हुआ, जो एक रोटी के सवाल पे 100 ऊंटों की कितार दे रहा है, उससे रोटी क्यों मांगते हो? रस्सी पकड़े पकड़े कहने लगा, एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले मैं बचपन से देख नहीं पा रहा, मैं भी देखूं कायनात के रंग क्या है, किसकी शक्ल कैसी है, सूरज उभरता कैसे है, सूरज गुरूब कैसे होता है। कहने लगा एक रोटी के सवाल पे 100 ऊंट देने वाले आंखें दे दे। कंबर कहने लगे मौला देख लीजिए, पहले रोटी मांग रहा था, हमने कितार दे दी, अब आंखें मांग रहा है। मौला ने फरमाया मैं ईसा नहीं जो जाके आंखों पे हाथ रखूं, इसे कह खुद रस्सी लगाए, खुद रस्सी लगाए, आंखें मिल जाएंगी। आंखें देने का इख्तियार भी इसी के हाथ में। आप जी ये सलामत रहे। इनसे मुकाबला नहीं करना, यहां आना है मांगने के, बहस नहीं करनी कि इनका नजूल हुआ है या ज़हूर हुआ है। ये बहस करोगे तो क्या फायदा होगा, उलझोगे, लड़ोगे, और लड़ाई से सरकार ने मना फरमाया। सरकार ने फरमाया पुरअमन लोगों की तरह रहो। तवज्जो फरमाइए। आप वैसे आ रहे हैं कि कुछ देने आ रहे हैं? अच्छा चले, ऐसे बंदे बर्दाश्त चले, कोई मसला। अब सारे ना नाराए हैदरी, जेड़ा कहंदा अली हक ओते करदा कोई नहीं शक, दोनों ही हाथ अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी। आजो आजो, आप जी हैं सलामत। तो मैं सवाल तो है ना, पहले भी तो काबा अल्लाह का ही घर था, बैतुल्लाह इन्ना अव्वला बैतुम वुज़िअ लिन्नास से पहला घर है ही काबा, तो अल्लाह क्यों बना? फरमाया तखलीक आदम का हाल पढ़। मैंने नाजुल बलागा खोली, उसमें तखलीक आदम का हाल लिखा कि अल्लाह ने शीरी और शोरादार जमीन से मिट्टी उठाई, उसे पानी से भिगोया, वो साफ होकर निथर गई, जब निथर गई तो उसे गूंदा। जिससे मांगना हो उससे कोई मुकाबला होता है? 9 रजब को मेरे मौला हुसैन के सबसे छोटे बेटे का जश्न है। हुसैन का सबसे छोटा भी अली होता है। आप जी सलामत रहे। मेरे मौला के छोटे बेटे का जश्न। आप मुकाबला कर रहे हैं तो क्या मुकाबला करेंगे? आपके यहां बेटे नहीं होते? जब बेटा होता है तो आप क्या करते हैं? वो पहले वो पुराने जमाने में हमारे गांव में तो उसे चुलूंगी कहते थे। हाँ, आपके यहां भी यही कहते हैं? यही कहते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फैसलाबाद रसूल नगर के बड़े बंदे फैसलाबाद रहते हैं। वो पहले वो बनाते थे कपड़े से, वो माइयां बना लेती थी। अब जमाना जदीद हो गया, अब वो बेबी कार्ड भी मिलते हैं, झूले भी मिलते हैं। वो बाजार से अच्छे कीमती झूले खरीद के लाते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं। फिर वो बहनें झुलाती हैं, माएं झुलाती हैं, खालाएं झुलाती हैं। फिर क्या होता है? वो बच्चा उठ के चलने लगता है। जब बच्चा चलने लगता है तो फिर क्या पकड़ पकड़ के उसे झूले में डालते हैं? नहीं, उसे कहते हैं जी। फिर वो मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है कि बच्चा चलने लग गया। तो अब झूले का किस काम का झूला रह गया? भाई आपने बच्चे के लिए खरीदा था, किस काम का? खुद लेटिए उसमें। कहते नहीं, अब इसको उठाओ, ये किसी काम का नहीं है, ये जगह पुर कर रहा है, इसको स्टोर में रख दो, कबाड़ खाने में रख दो।
अब ये काम का नहीं, बच्चा चलने लग गया, तो फिर उनसे मुकाबला कैसा? तेरा बच्चा चलने लग जाए तो झूला कबाड़ खाने में चला जाता है, उनका बच्चा चलने लग जाए तो झूला कायनात में औलाद बांटने लगता है। क्या कहने आपके, आप जिए सलामत। बड़ा फर्क है ना, तो फिर मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। क्यों मुकाबला कर रहे हो? जब उनके बच्चों से मुकाबला नहीं है, उनके बच्चों से मुकाबला नहीं, उनके घर से मुकाबला नहीं, उनके दरवाजे से मुकाबला नहीं, उनके जूते से मुकाबला नहीं। भाई तवज्जो, फिक्रा कह रहा हूं, अगर कोई अहले सुन्नत सुन रहा है तो शियों के सबसे छोटे खतीब की बात दिल पे लिखे। कायनात के बड़े से बड़े सुल्तान की दस्तार का मुकाबला मोहम्मद की जूती से नहीं है। आप ये सलामत में आपकी जिंदगी हो, मुस्तफा की नालैन से नहीं। तो जब नालैन से नहीं है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जब उससे मुकाबला नहीं जो मोहम्मद के पैरों के नीचे है, तो फिर उससे मुकाबला कैसे जो कंधों के ऊपर है? कैसे मुकाबला करो? ज़बान के साथ दिल बोला, क्या मुकाबला करो? आओ मिलजुल के खुशियां मनाएं, मातम मर्जी से करना। ये जो दरमियान में पीछे बैठे हुए हजरात है, मेरी एक एक बंदे पे नजर है, अभी नजर आता है, तवज्जो रहे। आओ मिल के खुशियां मनाएं, मातम मर्जी से करना, दिल चाहे तो करना। मातम किया नहीं जाता, हो जाता है। हाँ, मातम किया थोड़ा ही जाता है, मातम हो जाता है, करने से थोड़ा ही होता है। ये कोई एक्टिंग थोड़ा ही है। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ भाई, एक बात याद रखना, बंदा नमाज पढ़े तो पढ़ी जाती है, लेकिन मातम देख भी रहा हो तो हो जाता है। आप ये सलामत में आओ मिल के खुशियां मनाएं। 12 रबीउल अव्वल से शुरू करें, 18 जिलहज तक चले, 24 जिलहज मना लें। ईदे आप दो ईदें मना के पुरबाश हो गए, हम और ईदें देते हैं, छुट्टियां करवा देते हैं यार, सरकारी छुट्टियां करवा देते हैं। 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी होती है तो नहीं होती है ना छुट्टी। सिर्फ ये गुब्बारे बेचने वालों को नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उसी दिन बेचने होते, वो लगाने होते। 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी होती है, ईद उल फितर की छुट्टी होती है, ईद उल जुहा की छुट्टी होती है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा हूं, नमाजें बाद में पढ़ना। रिजवी साहब, ये फिक्रा मैंने कहीं नहीं कहा और किसी और ने भी कभी नहीं कहा। नमाजें बाद में पढ़ना, पहले उस दिन की छुट्टी दे जिस दिन नमाजों का किबला बना था। आप ये सलामत रहे, बाद में पढ़ना, आपकी जिंदगी है। 1.25 लाख। कुरान में कितने नबियों के नाम है? 26। ये 1.25 लाख किसने बताया? 1.25 लाख नबी बंदा ना माने तो मुसलमान नहीं है। हमें कहते हो कुरान से घोड़ा निकाल के दिखाओ, हमने निकाल देना है, आपकी तवज्जो नहीं, हमने निकाल देना। तवज्जो फरमाइएगा। 1.25 लाख नबी आए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब तो कानून भी बन गया है कि रसूल का नाम लें तो खत्मुल अंबिया कहें, और कहना भी चाहिए, मानना भी चाहिए। लेकिन हमें इतना कहने की जरूरत नहीं, हम मानते हैं, क्योंकि शियों में से कभी कोई बंदा मिर्जाई होता ही नहीं। हाँ, हम सरकार के बाद किसी को नबी नहीं मानते, ना इम्कान है कि कोई नबी आएगा। आखिरी नबी है सरकार, सरकार के बाद कोई नबी नहीं। और जो सरकार के बाद किसी को नबी माने वो काफिर है। जिसका खत्मे नबूवत पे ईमान नहीं है वो कल भी काफिर था, वो आज भी काफिर और रहेगा काफिर। तवज्जो फरमाइए। हाँ, ये बात सोचने की है कि सरकार के बाद अगर बंदे नबी खुद बना लें, बस भाई इतना ही कहना, इतना ही कहना, इतना ही कहना। वो काबा था,
ये सरकार खत्मी मर्तबत आ गई। सरकार मक्का में थे तो नमाज पढ़ते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके। किसकी तरफ? ये जिसे किबला अव्वल कहते हैं, यरूशलेम में, फलस्तीन में वो यौमुल कुद्स भी मनाया जाता है और नारा भी हमारे नौजवान लगाते हैं कि कुद्स की आजादी तक वो यहूदियों के कब्जे में आजाद हो जाएगा, मुसलमानों से तो नहीं होगा। जिसका बाप काबा में आया था ना वो आएगा और आजाद करवा ले। सरकार मक्का में नमाज पढ़ते थे तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके। तवज्जो फरमाइए। अब पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि बंदा जश्न में फिरता रहे, बैठ के सुनना। तवज्जो को खैर मैं समझा दी, बात पहुंच गई। सरकार बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, फिर हिजरत हो गई, सरकार मदीने आ गए। मस्जिद किबलतैन आज भी मौजूद है, 2 किबलों वाली मस्जिद। वहां सरकार नमाज पढ़ा रहे थे कि नमाज के दौरान वही आ गई कि किबला बदल लो, और वही भी सुना दूं। वही आ गई, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा। हम तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, हम उसे किबला बना देंगे जिस पे तू राजी है। किबला भी वो जिस पे मुस्तफा राजी। रसूल राजी नहीं तो काबा भी किबला नहीं, किबला बना दिया। सरकार ने रुख फेर लिया और सरकार के साथ ही सरकार अमीरुल मोमिनीन भी फिर। एक लम्हे के 1000वें हिस्से के वक्फे के बगैर अली भी उधर फिर गए कि मुहद्दिस देलवी को लिखना पड़ गया कि 2 बातों में से एक बात मानना पड़ेगी, या ये मानना पड़ेगा कि जो वही कल्बे नबी पे उतरी वही कल्बे अली पे उतरी, या फिर ये मानना पड़ेगा कि दिल मोहम्मद का था, धड़कता अली के सीने में था। आप जी सलामत किबला बदल गया। मैंने 2 हिजरी थी, कौन सी 2? चले आपको इंतजार न करवाऊं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। काबा पहले दिन से, कब से है काबा? जब से दिन तुलू हुआ है ना, काबा है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे नहीं आए थे और काबा था। सरकार के जनाबे ये जो बंदे कहते ना बाबा आदम, तेरा क्या रिश्ता उनसे? बाबा आदम तमीज से नाम ले, नबी हैं, अलैहिस्सलाम है, उनसे अफजल अली और रसूल हैं, तू नहीं। वो अल्लाह के नबी हैं, नाम तो इज्जत से ले। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम अभी जमीन पे नहीं आए थे कि काबा था, बना कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जो 4थे आसमान पे तवाफ होता है ना, 4थे आसमान पे क्या है, किसका तवाफ? वहां पे एक घर है जैसे बैत मामूर के, उसका फरिश्ते तवाफ करते। जागना, फिक्र जाया ना करना, उसका फरिश्ते तवाफ करते हैं। अल्लाह ने कहा जिब्राईल जैसा ये 4थे आसमान पे ना, बिल्कुल इसके नीचे जाके जमीन के मरकज में इसकी शबी बना दे। आप ये सलामत, इसकी शबी बना दे। वो तवज्जो रही है, अल्लाह शबी बनो, हाँ इसकी शबी बनो। मालिक शबी का फायदा क्या है? फरमाया पूरी दुनिया के रहने तक मैं अली के शियों के लिए सहूलत पैदा करूंगा कि शबी को बिद्दत कहने वाले शबी का तवाफ करके कहेंगे हम हाजी हो गए। अब ये सलामत रहे। आपने इतना एहतमाम किया तो मैं चाह रहा हूं जश्न पड़ा जाए। आप जी सलामत रहें।
वो बैते मामूर की शबी बना दी, उसके ऊपर एक चराग जला दिया, जहां जहां उसकी रोशनी गई उसे हरम बना। फिर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए, फिर जनाबे नूह आ गए, फिर नबुव्वत का सिलसिला चलने लगा। 1.25 लाख नबी आ गए। कितने यार? पिछले भी बोलो के रिजवी सर लंगर है जी। नाराए हैदरी। जेड़ा बंदा अज मंगण आया ना, फकीर बन गया मौला अली दे दर ते, ओ हथ चुके दूजे दी छुट्टी। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। आ जाए जी, इसे आने से कौन रोक सकता? आइए आइए, छुरी थोड़े बोझे छोड़ी, आ जाए बस। ये 13 रजब हम उस अली को नहीं मानते जो 13 रजब को आए और 21 रमजान को खत्म हो जाए। अली पहले भी अली था, अली अब भी अली है, अली फिर भी अली है। दुनिया जल जल के मर जाए, अली फिर भी अली है। किसी के सीने पे सांप लौटे, अली फिर भी अली है। कोई खलीफा तो बिला फसल पढ़े न पढ़े, अली फिर भी अली है। कोई या अली मदद कहे न कहे, अली फिर भी अली है। कोई तशहद में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़े न पढ़े, अली फिर भी अली है। कोई पहला माने अली फिर भी अली है, कोई चौथा माने अली फिर भी अली है। अली जैसा ना कोई था, अली जैसा ना कोई है। लेकिन एक बात याद रखना कि अली आज से नहीं, बस यही तेरे राहवारे मारिफत को मैं अवेज कर रहा हूं कि अनवार के कुल जमते न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, जाज़ब था न जज्बा था न मजजूब की आंखें, जाज़ब था न जज्बा था न मजजूब की आंखें, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बयां था। याद हुसैन जागना, शरारतें नहीं करना, देख रहे खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बयां था, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकरीम के आसार न तजदीद हुई थी। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? बिल्कुल बोलो है अली।